हरिद्वार यात्रा के दौरान बस दुर्घटना से भक्तों को बचाने चले आए स्वयं महादेव। हरिद्वार एक पवित्र स्थान है जहां गंगा की पावन धाराएं बहती हैं। श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थ स्थान है। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं, गंगा स्नान करते हैं और भगवान शिव के दर्शन के लिए केदारनाथ की यात्रा पर निकलते हैं। आज की यह सत्य घटना एक किन्नर की है। महादेव के एक सच्चे भक्त ने स्वयं हमसे यह घटना साझा की है। इस कहानी में उस व्यक्ति का असली नाम बदलकर बताया गया है जिससे उसके किसी भी प्रकार का तिरस्कार का भाव न झेलना पड़े। तो चलिए आज की घटना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरव का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव में हुआ था। उसके माता पिता ने जब देखा कि वह किन्नर है तो उन्होंने उसे जन्म से ही नफरत और अपमान का सामना करने के लिए छोड़ दिया। एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा आरव खुद भी यह नहीं जानता था कि आखिर उसकी गलती क्या थी कि लोग उसे पसंद क्यों नहीं करते। अनाथ आश्रम से सभी बच्चों को कोई न कोई अपने घर साथ लेके जाता था, लेकिन आरव बचपन से लेकर बड़े होने तक उसे अनाथ आश्रम में ही अकेला रह गया। आरव बहुत होनहार था, पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था। गणित उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था और वह उसमें काफी अव्वल रहता था। किन्नर समाज को देखने की जो हमारे समाज का नजरिया है उससे सभी तरह अच्छे से वाकिफ है, लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि बचपन से लेकर बड़े होने तक उसे बच्चों का मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है, जिसे हम देख दूर भागते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर तिरस्कार कर देते हैं। समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। जब आरव बड़ा हुआ तो हायर स्टडीज के लिए वह बड़े बड़े कॉलेज में दाखिला के लिए गया तो वहाँ पर उसे तिरस्कार व अपमान झेलना पड़ा। एक समय के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब उसके लिए केवल महादेव ही सब कुछ थे। वह समाज कल्याण के कार्यों में लग गया। आरव ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से समाज में पल रहे उन बच्चों को शिक्षा व खाने की व्यवस्था करने लगा जिन्हें उनके परिवार ने छोड़ दिया था। हर दिन उसे ताने सुनने पड़ते और अपमान सहना पड़ता। उसके अपने माता पिता भी उसे गालियां दी थी और उसे घर से बाहर निकाल दिया था। ऐसे कठोर जीवन में आरव ने महादेव की भक्ति को अपनाया। उसने अपने गांव में एक छोटे से मंदिर में पूजा शुरू की और दिन रात महादेव के भजन गाता रहा। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वह अपने दर्द और पीड़ा को भुला देता। महादेव की कृपा और आशीर्वाद से उसने अपने सभी जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। बड़े होने के बाद उसका समय केवल दो चीजों में जाता था, पहले समाज कल्याण और दूसरा महादेव की सेवा में। महादेव की कृपा से आरव को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। उसने कई लोगों को एक नया जीवन दिया। आरव की इच्छा थी कि वह अपने पूरे जीवन में एक बार केदारनाथ की यात्रा जरूर करे और अपनी यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से करे। फिर क्या था, निकल पड़ा हरिद्वार की तरफ। उसने सुना था कि वहाँ महादेव के दर्शन करने मात्र से जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। वह महाराष्ट्र से हरिद्वार के लिए बस से निकला। बस में और भी श्रद्धालु थे जो महादेव के दर्शन के लिए काफी उत्साहित थे। यात्रा के दौरान बस एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया और बस तेजी से खाई की ओर लुढ़कने लगी। सभी यात्रियों में चीख पुकार मच गई और सभी अपने अपने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। आरव भी महादेव को याद करते हुए उनकी कृपा की प्रार्थना करने लगा। अचानक एक व्यक्ति न जाने कहां से बस के पास आ गया और उस व्यक्ति की आंखों में दिव्यता और चेहरे पर शांति थी। उसने बस के सामने खड़े होकर अपने हाथ को उठाया और बस को दूसरी दिशा में ले गया। यात्रियों को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, लेकिन वे जानते ही थे कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस व्यक्ति ने आरव को देखा और उसके पास आया। उसने कहा, डरो मत, महादेव ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे भेजा है। आरव की आंखों में आंसू आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी प्रार्थना का उत्तर इस तरह मिलेगा। वह व्यक्ति वास्तव में और कोई नहीं बल्कि महादेव के एक भक्त शिवानंद बाबा थे, जो हरिद्वार के एक प्रसिद्ध साधु थे। शिवानंद बाबा ने यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और सबकी सहायता की। उन्होंने आरव को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारी भक्ति ने महादेव को प्रसन्न कर दिया है। उन्होंने तुम्हें इस आपदा से बचाने के लिए मुझे भेजा है और तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। आरव ने शिवानंद बाबा के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। वह समझ गया कि महादेव ने उसे अपनी भक्ति के कारण नया जीवन दान दिया और बाबा आरव को हरिद्वार ले गए और उसे अपने आश्रम में रहने की जगह दी। वहाँ आरव ने बाबा के साथ मिलकर महादेव की भक्ति की और समय बिताया। बाबा ने आरव को समाज में स्वीकारता दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने सभी को यह बताया कि भक्ति और समर्पण किसी की जाति, लिंग या वर्ण की सीमाओं में नहीं बनते। महादेव के लिए सभी समान है और उनकी कृपा सभी पर होती है। धीरे धीरे लोगों ने आरव को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसकी भक्ति और समर्पण ने सबको प्रेरित किया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हर